हम जैसा कर्म करते हैं, हमारे मरने के समय में, जिस समय हमारी मृत्यु होती है, उस समय हमारी जैसी मनस्थिति होगी, उसी योनि में हमें जाना पड़ेगा। जैसे हम मर रहे हैं, मरने के समय में अगर हम कोई स्त्री का चिंतन करते हैं तो हमें स्त्री योनि की प्राप्ति होती है। मरते समय अगर हम किसी पुरुष का चिंतन करते हैं तो हमें पुरुष योनि की प्राप्ति होती है। मरते समय यदि अगर हम किसी कुत्ते बिल्ली की, अगर अपने नाती पोते की अगर याद करते हैं तो फिर हमें वही बन के आना पड़ता है। इसलिए कहा गया है अंतयामति सागति। अंतिम समय में अगर हमें अपना परलोक सुधारना हो तो सबसे पहले मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने पत्नी को, बच्चे को, परिवार को, इन सब को छोड़ दीजिए। मैं ऐसा कदापि नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं इन सब के साथ रहने के बाद भी मन भगवान में ही लगा रहना चाहिए। सबके साथ रहिए, परिवार में खुशी से रहिए, सबके साथ रहिए, माता पिता की सेवा करते हुए, और साथ में बस चिंतन एक ही का, बस भगवान का चिंतन करते हुए। अगर भगवान का चिंतन अगर हम पहले से नहीं करेंगे तो फिर बाद में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कैसे समझिए, जैसे कि हमें परीक्षा देनी अगर पड़ती है तो कितना दिन तक पढ़ना पड़ता है? साल भर पढ़ते हैं तो उसका परीक्षा हमें 5-7 दिनों में लिया जाता है, वो भी 3 घंटे में एक विषय का। अर्थात जो हम 1 वर्ष में पढ़े उसका परीक्षा हमें 3 घंटे में लिया जा रहा है। ऐसे ही जो हमें जीवन भर जितना हम कर्म करते हैं उसका परीक्षा हमें 1 पल में देना पड़ता है, वो परमपिता परमात्मा को। इसलिए अपना कल्याण अगर चाहते हैं तो फिर सब अपने घर परिवार में रहते हुए भगवान से अपने मन का तार भगवान से जोड़ लीजिए। इसी में हमारा और आपका भलाई है, इसी से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है।